भगवान बुद्ध क्यों बोले कामवासना एक ढोंग है, अंतिम रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसे मैंने भागों में बांटा है ताकि गहराई और विस्तार दोनों आएं। इसमें बौद्ध सूत्रों के संदर्भ, जातक कथाएं, आधुनिक समाज और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी शामिल किए जा रहे हैं। भगवान बुद्ध क्यों बोले कामवासना एक ढोंग है। प्रस्तावना मानव जीवन का सबसे बड़ा आकर्षण उसकी इच्छाएं और तृष्णाएं हैं। इच्छाएं ही जीवन को गति देती हैं, लेकिन जब यह इच्छाएं अनियंत्रित हो जाती हैं तब दुख, मोह और बंधन उत्पन्न करती हैं। इन इच्छाओं का सबसे तीव्र रूप है कामवासना। भगवान बुद्ध ने स्पष्ट कहा था, वासना ही जन्म मरण के चक्र का मूल है। और जब ये वासना कामवासना के रूप में सामने आती है तो यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ा बंधन बन जाती है। लेकिन बुद्ध ने यह भी देखा कि समाज में लोग बाहर से संयम और ब्रह्मचर्य का दिखावा करते हैं, जबकि भीतर वासनाओं में डूबे रहते हैं। यही कारण है कि उन्होंने कहा, कामवासना को कम करना ही शांति है, और कामवासना के नाम पर किया जाने वाला ढोंग सबसे बड़ा पाखंड है। भाग 1, कामवासना का स्वरूप और परिभाषा 1.1 कामवासना क्या है। काम का अर्थ है इंद्रियजन्य सुख। वासना का अर्थ है गहरी बैठी हुई चाह, बार बार जागने वाली तृष्णा। इस प्रकार कामवासना का अर्थ है इंद्रियों के सुखों को बार बार पाने की गहरी, असीमित और अनियंत्रित इच्छा। 1.2 बौद्ध दृष्टि से कामवासना। बुद्ध ने कामवासना को बंधनों की जंजीर कहा। यह मनुष्य को मोह और आसक्ति में बांधती है। ये जन्म जन्मांतर की पीड़ा का कारण बनती है। यह मनुष्य को आत्मज्ञान और निर्वाण से दूर करती है। 1.3 कामवासना के प्रकार। 1. शारीरिक कामवासना, शरीर की इंद्रियों के सुख की तृष्णा। 2. मानसिक कामवासना, कल्पना, वासनात्मक विचार और स्वप्न। 3. सामाजिक कामवासना, संबंधों और सत्ता में आकर्षण। 4. आध्यात्मिक कामवासना, साधना में दिखावा और आडंबर की लालसा। भाग 2, बुद्ध और कामवासना का अनुभव। 2.1 राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन। महल में सिद्धार्थ को हर प्रकार के भोग विलास दिए गए, नृत्यांगनाएं, संगीत, सुंदर वस्त्र और विलासिता। किंतु उन्होंने पाया कि यह सब तृप्ति नहीं देता। मन भीतर से खाली और अशांत रहा। 2.24 आर्य सत्य और वासना। बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य प्रतिपादित किए, उनमें दूसरा सत्य है, तृष्णा ही दुख का कारण है, और इस तृष्णा का सबसे प्रबल रूप है कामवासना। 2.3 क्यों कहा, कम करो वासना। क्योंकि कामवासना कभी तृप्त नहीं होती। जितना इसे बढ़ाओगे उतनी ही बेचैनी बढ़ेगी। यह मोह, ईर्ष्या और हिंसा का कारण बनेगी। मनुष्य अपनी शांति खो देगा और समाज असंतुलित होगा। भाग 3, ढोंग और कामवासना। 3.1 ढोंग की परिभाषा। ढोंग का अर्थ है भीतर कुछ और बाहर कुछ और दिखाना। बाहर से साधु, भीतर से वासना में डूबा हुआ। बाहर से ब्रह्मचारी, भीतर से कल्पनाओं का दास। 3.2 धर्म में पाखंड। बुद्ध ने अपने समय में देखा कि अनेक साधु सन्यासी बाहर से तपस्वी और संयमी दिखते थे, लेकिन भीतर कामवासना से भरे हुए थे। आज भी यही स्थिति है। धार्मिक प्रवचन देने वाले साधु समाचारों में पाखंड और कुकर्मों से उजागर होते हैं। समाज में संयम का उपदेश देने वाले निजी जीवन में विपरीत आचरण करते हैं। 3.3 बुद्ध का संदेश। सच्चा संयम भीतर की पवित्रता है। कामवासना का ढोंग व्यक्ति को और पतन की ओर ले जाता है। धर्म आडंबर और दिखावे में नहीं, बल्कि आत्मसंयम और करुणा में है। भाग 4, कामवासना कम करने के उपाय। 4.1 विपश्यना ध्यान। बुद्ध ने विपश्यना ध्यान सिखाया, जिसमें साधक अपने मन और शरीर की क्रियाओं को बिना आसक्ति देखता है। इस देखने से वासना धीरे धीरे कमजोर होती है। 4.2 आर्य अष्टांगिक मार्ग। 1. सम्यक दृष्टि। 2. सम्यक संकल्प। 3. सम्यक वाणी। 4. सम्यक कर्म। 5. सम्यक आजीविका। 6. सम्यक प्रयास। 7. सम्यक स्मृति। 8. सम्यक समाधि। इन्हीं 8 अंगों का अभ्यास कामवासना को संतुलित करने का उपाय है। 4.3 मध्यम मार्ग। बुद्ध ने कहा, न अधिक भोग, न कठोर तप। संयमित जीवन ही समाधान है। भाग 5, जातक कथाओं और उदाहरणों से सीख। 5.1 हाथी और कामवासना की कथा। एक जातक कथा में बताया गया कि एक बलवान हाथी भी कामवासना के प्रलोभन में आकर दुर्बल हो गया। इससे बुद्ध ने समझाया, वासना का दास सबसे शक्तिशाली को भी कमजोर बना देता है। 5.2 साधु और स्त्री की कथा। एक साधु बाहर से ब्रह्मचारी दिखता था, लेकिन भीतर से स्त्रियों के आकर्षण से मुक्त नहीं हो पाया। बुद्ध ने कहा, ये संयम नहीं, ये केवल ढोंग है। भाग 6, आधुनिक समाज और कामवासना। 6.1 उपभोक्तावाद और शरीर का बाजार। आज मीडिया और विज्ञापन कामवासना को लगातार भड़काते हैं। विज्ञापन कामवासना को लगातार भड़काते हैं। फैशन, फिल्मों और इंटरनेट ने शरीर को वस्तु बना दिया है। ये व्यापार का हिस्सा बन चुका है। 6.2 धर्म और पाखंड। आज भी समाज में कई धार्मिक संगठन कामवासना पर उपदेश देते हैं, परंतु उनके नेता खुद कांडों में फंसते हैं। ये बुद्ध की कही बात का जीवित प्रमाण है कि कामवासना का ढोंग सबसे बड़ा पाखंड है। 6.3 परिवार और समाज पर असर। कामवासना की अति तलाक, झगड़े और हिंसा का कारण बनती है। अपराधों और मानसिक तनाव का मूल कारण भी यही है। भाग 7, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। 7.1 कामवासना का स्वभाव। यह इच्छा कभी शांत नहीं होती। इसे दबाने से यह और प्रबल होती है। इसे समझकर, संयमित करके ही शांति मिलती है। 7.2 बुद्ध और आधुनिक मनोविज्ञान। आज के मनोविज्ञान भी कहता है, दमन नहीं, जागरूकता ही समाधान है। आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस से ही वासना पर नियंत्रण संभव है। ये बात बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले बता दी थी। भाग 8, तुलनात्मक अध्ययन। 8.1 हिंदू और बौद्ध दृष्टि। हिंदू धर्म में ब्रह्मचर्य की महिमा है।
बौद्ध धर्म में संयम और मध्यम मार्ग। 8.2 पश्चिमी विचार। फ्रॉइड ने कहा कि यौन ऊर्जा जीवन की मूल शक्ति है, लेकिन बुद्ध ने कहा यह ऊर्जा यदि संयमित न हो तो दुख का कारण है। भाग 9। व्यवहारिक जीवन में बुद्ध का मार्ग। 9.1 सामान्य गृहस्थ के लिए संयमित जीवन जिएं। दाम्पत्य में पवित्रता और सम्मान बनाएं। लोभ और छल से बचें। 9.2 साधु सन्यासी के लिए सच्चा ब्रह्मचर्य अभ्यास करें। ढोंग और आडंबर से दूर रहें। ध्यान और स्मृति से मन को शुद्ध करें। भाग 10। निष्कर्ष। भगवान बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, कामवासना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। कामवासना का ढोंग करना धर्म का अपमान है। सच्चा साधक वही है जो भीतर से पवित्र और संयमी है। कम वासना ही सच्चा धर्म है। ढोंग केवल पाखंड है, और यही बुद्ध का शाश्वत संदेश है। नमस्कार, मैं आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूँ जिसका नाम है भगवान बुद्ध ने क्यों कहा कामवासना एक ढोंग है। ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिए, और अच्छी भी नहीं लगी तब भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और लास्ट में जय भीम, बाय बाय, ओके।